रतलाम जिले के सेलाना के बाग पार्टी के एमएलए कमलेश्वर डोडियार दुष्कर्म के एक 2 साल पुराने मामले से बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाते हुए इसके केस को फर्जी बताया, कूटरचित बताया और बाइज्जत बरी कर दिया गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सेलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार को दुष्कर्म के एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन पर ये आरोप कथित तौर पर उनकी होने वाली पत्नी ने लगाया था और इसके बाद एक एफआईआर लॉन्च हुई थी महिला थाना रतलाम में और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि वो जल्दी लौटेंगे, विधायक भी बनेंगे और ये एक साजिश है। और ये बात, उनका दावा आगे जाके सच साबित हुआ, वो विधायक भी बने और ये साजिश थी, ये कल कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। अधिकृत तौर पर वो बयान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए क्योंकि वो इस समय राजधानी भोपाल में हैं, लेकिन हमारी फ़ोन पर उनसे चर्चा हुई है जिसके अनुसार उन्होंने कहा, एक शब्द कहा, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये उनका बयान है इस पूरे मामले में जो उन्होंने हमें मोबाइल पर बातचीत के दौरान दिया। तो इस पूरे केस को लेकर सभी की निगाहें थी क्योंकि अगर इस केस में कमलेश्वर डोडियार को सज़ा हो जाती तो वो तत्काल ही विधायक के पद से अयोग्य करार दिए जाते, उनकी विधायकी चली जाती और एक सीट वैकेंट हो जाती जिस पर फिर उपचुनाव की संभावना थी। लेकिन इस फैसले ने एक बड़ी राहत दी है कमलेश्वर डोडियार को, उनके राजनीतिक करियर को, उनके जीवन को। इस ब्रेक थ्रू के बाद शायद वो आगे अपनी जनता की लड़ाई और बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। हालांकि उन पर कुल 18 मुकदमे दर्ज थे जिसमें बलवा के आरोप भी हैं, एक्सटॉर्शन के भी आरोप हैं। उन सब में फ़िलहाल कुछ में चालान होना बाकी है तो कईयों में फैसला आना बाकी है। इनमें से कई गंभीर धाराओं के हैं तो कई साधारण धाराओं के हैं। ऐसे में फ़िलहाल तलवार तो उन पर लटकी हुई है, लेकिन दुष्कर्म के इस बड़े मामले में फैसला उनके लिए राहत देने वाला है। आप क्या सोचते हैं? जैसा कोर्ट ने कहा कि कोर्ट में बताया गया है कि जो पीड़िता है उसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने गलत तरीके से उसके बयान दर्ज किए हैं, गलत तरीके से लिए हैं और ये प्रकरण बनाया था। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम आपको कमलेश्वर डोडियार का एक इंटरव्यू भी दिखा सकें। बने रहिए सीबी लाइव के साथ।